मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, मेज़बान आपस की बात। मुनीब से तो बहुत सी बातें अदालती कार्रवाई से भी मुताल्लिक बात करनी है, लेकिन कल रात की जो लेट नाइट डेवलपमेंट है उस पर ज़रा बात करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही थी चौधरी परवेज़ इलाही की, बहुत एक्चुअली हमें मुनसिपलाई की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो हमें लग रहा था कि बाज़ लोग इसके बाद चैन की नींद सोए होंगे और बहुत से लोगों की नींद उड़ गई होगी। तो अपैरेंटली शायद चौधरी बिरादरान और पर्टिकुलरली मोना हसन चौधरी परवेज़ इलाही भी उनमें से एक हों। ये क्या हुआ उनके साथ भी, और बाकी तो अपोजिशन किसी और तरफ चली गई और वो अकेले हुकूमत के साथ खड़े रह गए। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। ऑन अ लाइटर साइड मैं भी सुन रहा था आप दोनों की कमेंट्री, तो माशाल्लाह जितने चस्के आप ले रहे थे इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर वो भी काफ़ी इंटरटेनिंग थे। और जारी बात है बहुत से लोग आपकी कमेंट्री से इस वक्त खुश भी हुए होंगे। अलबत्ता अगर मोना सिलाई साहब आपको सुन रहे हों इस वक्त तो यकीनी तौर पर उनको जरा अच्छी नहीं लग रही होगी ये बात। इसलिए उनको बुरा लगा होगा मुनीब, लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि हम सारे जिंदगी में, आप भी और मैं भी और हुमा भी अब इस पोजीशन में रहे हैं जब हमने अपने माँ बाप से तकरीबन छितरौल खाई और फिर वो फैसले जो है वो उतने स्मार्ट साबित नहीं हुए जितने शायद हम समझते थे। तो और फिर हम अपना समूह लेके अपने कमरों में चले गए हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड मुनीब, देखिए सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से है, ये कल इंडिकेट की जा रही थी पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों की जानिब से कि ऐसा हो जाता है और होने जा रहा है। मदर अब्बास साहब भी ये इस हवाले से यही कह रहे थे कि MQM की ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो अपोजिशन की जानिब भी है। और ये बात बड़ी अच्छी है जो कि मैं समझता हूँ कि पॉइंट आउट की जाती रही। शहजाद इकबाल भी कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी यही कह रहे थे कि और ये बात अपील भी करती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनवेरियबली इस अलायंस से बाहर निकलना ही था, क्योंकि अगर उन्होंने रीगेन करना है, रिकैप्चर करना है खुद को कराची के अंदर, कराची शहर के अंदर, सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर, तो उनको ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर, तो उनको PTI के अलायंस से बाहर निकलना है। अब जो मामलात उनके स्टिच अप हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसके गारंटोर जाहिर बात है बाकी जमातें होंगी, इस तरह और मामलात के अंदर दूसरी जमातें गारंटोर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका असर नेट इफेक्ट तो आपको भी पता चल गया, वो जो नंबर है इस वक्त बादियो नज़र में वो अपोजिशन का 177 पे चला गया है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई है। इस वक्त अगर देखा जाए टेक्निकली तो इमरान खान साहब हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। अब उसकी जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है वो तो होगी जिस दिन वोट होगा नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। कल डिबेट है पार्लियामेंट के अंदर, और कल अगर ये ऐसा होता है, आज ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हो जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और तो मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी बड़ा क्रूशल होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल टाइप सिचुएशन हो जाएगी और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। और जिस मैसेज की आप बात कर रहे थे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आया था या नहीं आया था परवेज़ इलाही साहब को, वो मैसेज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक आम रुकन है, शायद उनकी जानिब से कहा गया, और उनकी मोना इलाही साहब से अच्छी दोस्ती भी है। अब फैक्ट ये है कि क्या इस लिमिटेड टाइम के अंदर आज के दिन इमरान खान साहब कुछ ऐसा करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वापस ला सकते हैं? नहीं, मार्क माई वर्ड्स के शायद गवर्नरशिप, आई मे बी रॉन्ग, बट गवर्नरशिप या मैरीटाइम की जो ये मिनिस्ट्री है, ये इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ ले दे हो सकता था गवर्नमेंट और MQM पाकिस्तान के बीच में। सियासी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़ा बेहतर तरीके से निगोशिएट किया है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात है, उनके लिहाज से देखा जाए तो मैं नहीं समझूंगा कि महज मोना इलाही साहब का कोई जिसे कह सकते हैं बड़ा विम्सिकल सा डिसीजन था और उनके दिमागी लहर आ गई और कहा जी कि नहीं बस जिद कर ली कि फौरन वज़ारत आला हमने लेनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो मसला ये है कि अभी जो अरेंजमेंट हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक लिमिटेड शेयर है। उनको ये पता है कि ये बात फैक्ट है कि 1.5 साल मामला नहीं चलना और 4 या 6 महीने के अंदर इलेक्शंस पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि हो जाए, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है। मुस्लिम लीग नून के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है PMLQ का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आपको पता है कि एट मैक्स हम अगर ये स्टेंट थोड़ी सी इंजॉय कर भी लें वजारत आला की, तो आगे हमें कोई बड़ी चीज़ हमें नहीं मिलने जा रही। तो ये कुछ एप्रीहेंशंस थी जिनको जहन में रखते हुए PMLQ ने ये फैसला किया कि हुकूमत से 1.5 साल ले लिया जाए, यानी इमरान खान साहब से, और आगे भी उनसे कुछ ऐसी नेगोशिएशन कर ली जाए। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। दूसरा ये कि मुनीब ये बताइएगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्राफ्ट है
वो लोगों को अपने पास खींच लेते हैं, या वो he can allow me to say he can eat into PTI also। अगर ये 1.5 साल उन्हें मिल जाता है और वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं तो वो PTI को भी डेंट डाल सकते हैं पंजाब के अंदर, और उनके लोग अपने साथ में ला सकते हैं फॉर द नेक्स्ट regime या फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। बट ये एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, अभी तो आपने दुरुस्त कहा और मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि उनकी अपनी जो चांस है वही जेपर्डी में पड़ गया है, उसी का पता नहीं है। बिकॉज उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया है वजीर आजम को, वो मौजूद है इस्तीफा इस वक्त, लेकिन वो आगे गवर्नर को नहीं गया, ही स्टिल द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और परवेज इलाही साहब को, अगर इमरान खान साहब इनवेरिएबली लूजेस द मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, तो मुझे लगता है क्या मुनीब से जो है ना, मुनीब आपको हमारी आवाज आ रही है? क्योंकि मुनीब ने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ काउंटर सवाल इसलिए भी बनते हैं बिकॉज अब सवाल ये भी बनता है कि परवेज़ इलाही को अब मिलेगा क्या वहाँ भी उनको। तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने अपना एक बंदा जो है, जरदारी साहब कल कह भी रहे थे कि हम एक कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे, नेचुरली नंबर्स उनके ज़्यादा हैं। अच्छा, एक और ट्रिकी बात है, व्हाट एग्जैक्टली डिड परवेज़ इलाही गेट? एक और ट्रिकी बात ये कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, लेकिन अभी तक वो मैं जो हूँ पहले ये तहरीक अदम एतमाद से निमट लूँ और उसके बाद ये इस्तीफा गवर्नर को भेज देंगे और उसी दिन वो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ लीजिएगा, एज इन वोटिंग करा लीजिएगा। तो वज़ीर आज़म अपैरेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन से निपटते हुए नजर आ नहीं रहे, निपटना इन अ सेंस कि वो इसमें सुरखुरू होते हुए नजर आ नहीं रहे, तो फिर वो जो इस्तीफा है वो शायद गवर्नर तक कभी ना पहुंच सके। अच्छा मुनीब, हम बीच में बहुत सारे आपसे सवाल करना चाह रहे थे, हमारा आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया। आपने कहा चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने अपैरेंटली कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, लेकिन ये कैलकुलेटेड डिसीजन अब तो बड़ा एज एन वुड इट मेक एनी सेंस नाउ, क्योंकि जरदारी साहब ने कह दिया है कि जनाब हम अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे, MQM ने बाज़ाब्ता दस्तखत कर लिए हैं, उनका अग्रीमेंट हो गया है। अब तो उनकी पोजीशन खासी खटाई में इस तरह भी पड़ती हुई नज़र आ रही है कि वो जो इस्तीफ़ा है वो रखा हुआ है खान साहब ने अपने पास, और उन्हें ये कह दिया था कि हम जनाब तब ये भेज देंगे जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से निमट लूँगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या बनने जा रहा है अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक, तो उसमें से इमरान खान निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो शायद वो इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब का जो उनके पास पड़ा हुआ है वो कभी गवर्नर के पास ना पहुंच सके। अब्दुल्ला, क्वाइट पॉसिबल, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो अभी तक लग रहा है, अगर वो मेजॉरिटी खो देते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, तो उनके लिए क्या फायदा है कि वो परवेज इलाही साहब को पंजाब के अंदर वजारत आला दे दें, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक साइजेबल नंबर है पीटीआई के लोगों का, कुछ फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, तो ये समझते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया कि पंजाब के अंदर पीटीआई की ज्यादा सीटें हैं, पीएमएलक्यू का एक लिमिटेड शेयर है, ये कैसे हो गया कि जी आपने वजारत आला परवेज इलाही साहब को दे दी। और परवेज इलाही साहब कोई बिल्कुल वो कोई डोसाइल सी शख्सियत तो है नहीं, वो एक पॉलिटिकल जायंट हैं इन हिमसेल्फ, और वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डेंट डाल सकते हैं पीटीआई के अंदर। अगर 1.5 साल उन्हें मिल जाता है, he can do a lot with PTI. He can either make them or break them because he has this capacity. He has Munib, having said that, even within PMLQ, this came as a bit of a surprise. क्योंकि जब ये फैसला कहीं और हो गया और सुबह इन्होंने जाके वहाँ हामी भर दी वज़ीर आज़म के साथ, तो इवन विद इन द पार्टी इटसेल्फ जिनके जो 4-5 स्टॉलवर्ड्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था। हैविंग सेड दैट, प्लीज़ ये बता दीजिए कि ये 63A की हेयरिंग्स में मामला किस तरफ जाने वाला है, बिकॉज बड़ा थ्रेटनिंग लेटर जो PIPTI की तरफ से अपने ही मेंबरान के लिए हो गया है, बारिंग देम फ्रॉम अटेंडिंग द इजलास जिसमें वोटिंग होगी। ये किस तरफ आप देख रहे हैं जाते हुए? ये बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी बात लग रही है कि किस तरह मना किया जा सकता है किसी को। देखिए, कुछ चीज़ें ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि एक तो इनकी हर चीज़ के अंदर ना एक हर चीज़ की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अब जैसे उस दिन मैं देख रहा था कि 63A को इन्होंने ऑलरेडी इन्वोक कर दिया और ऑलरेडी जो शो कॉज लेटर थे वो भिजवा दिए टू दी मेंबर्स जो कि मुनरिफ हैं या डिसेंडेंट्स हैं, वो भी इन्वोक हो ही नहीं सकता। पहले आप कोई चीज़ उसका इर्तकाब करेंगे, कोई मुनहरिफ होगा वोट करेगा खिलाफ, तब उसको करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करके और कहा जी कि नहीं हमने तो शो कॉज भी भेज दिया है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसीजर व्हिच इज टेक्निकली रॉन्ग।
जितने भी बड़े मुल्क के बहसीत कानून के तालिब इल्म के, मैं बड़े जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हम बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं, इवन जो इसके ऊपर बड़ा लिमिटेड सा केस लॉ है, आप उसको भी जब देखते हैं, ऑल्दो 63 डे की शक्ल बदलती रही है, तो आपको ये अंदाजा होता है कम से कम एक बात जरूर कोर्ट ने कह दी थी कि जो तमाम 63 है या इसके अंदर जो कुछ भी है उसका ताल्लुक उस कार्रवाई से है जो कि पार्लियामान के अंदर होगी। ये नहीं कि कुछ अभी हुआ ही नहीं है और आपने खामखा उसे कर दिया। और ये लेटर जो इमरान खान साहब ने लिखा है, इट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट ऑन एनीथिंग। नो, यू कैन नॉट स्टॉप एनी मेंबर फ्रॉम कास्टिंग अ वोट। अब कोर्ट ने ये डिटरमिन करना है, जो रेफरेंस है कि वोट अगर वोट कास्ट होगा, विल इट बी काउंटेड। द अटॉर्नी जनरल फील्स के नहीं जी वो काउंट नहीं होना चाहिए, बट देयर इज अ good solid argument, rather I would say number of arguments which allow the court to actually decipher कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। The constitution does not talk about the perpetual disqualification. The constitution does not talk about. Munib, we'll have to right. Munib, we'll have to leave it at that. We are short on time. बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए। वो खत वजीर आजम का था जो कि बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने मेंबर्स को एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग की डायरेक्टिव दी है। अब उसकी कोई लीगैलिटी होगी कि नहीं होगी, बट इट्स इन बैड टेस्ट। मतलब वो आपको वैसे ही पढ़ के ज़रा अजीब सा लगता है कि हर चीज़ की जा रही है कि किसी तरीके से कोई बदलाव हो जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का खासा है।